तो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने श्रेयों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लग्न फल कैसे देखें, भावेशों की शुभता अशुभता का विचार कैसे करें। आज की कक्षा हम लोगों की यह जो विषय वस्तु है, यह कन्या लग्न को आधार मानकर होने वाला है। इससे पूर्व हम लोगों ने मेष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक की के बारे में हम लोगों ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर आपस में चर्चा करने का प्रयास किया है। यदि कोई सदस्य कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। आज की कक्षा में विशेष रूप से हम लोग कन्या लग्न वाले व्यक्ति के गुण स्वभाव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। कुछ जीवन में सकारात्मक विशेषताएं, नकारात्मक विशेषताएं कैसे क्या हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। यदि नकारात्मक विशेषताओं की विशेषता व्यक्ति में पाया जाता है तो उसके लिए वह क्या करे ताकि उसके नकारात्मक गुणों में कुछ कमी आए और सकारात्मक गुणों में कुछ अत्यधिक विकास होने की संभावनाएं बने। तो सबसे पहले कन्या लग्न को ही न माने, चाहे वह कन्या राशि का ही जातक क्यों ना हो। अब यहाँ पर दोनों में अंतर हो जाता है। लग्न कन्या होना अलग बात है, चंद्रमा कन्या राशि में होना अलग बात है। अब किसी अन्य दूसरे व्यक्ति का जो है कोई भी लग्न हो, 1 से लेकर 12 तक, यानी कि मेष से लेकर मीन तक का लग्न हो, लेकिन चंद्रमा किसी भी भाव में या 6 नंबर की राशि कुंडली में किसी भी भाव में बना हुआ हो और वहीं पे चंद्रमा हो और चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो, जिस भाव में चंद्रमा है वह भाव भी मजबूत हो, शुभ युक्त हो, शुभ दृष्ट हो, चंद्रमा भी मजबूत हो और लग्न चाहे जिस राशि को, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मान लिया गया कि यहाँ पर 6 नंबर की राशि बनी तो यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ 4, 3, 2, 1 तो मेष लग्न, यहाँ पे मेष लग्न हो गया। अगर शनिदेव यहीं पे बैठ गए, लग्न कमजोर हो गया, चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ और देव गुरु बृहस्पति यहाँ बैठ गए तो देव गुरु बृहस्पति के द्वारा चंद्रमा देख लिया गया। अब आप ही लोग बतलाएं कि लग्न मजबूत हुआ कि चंद्रमा मजबूत हो गया? चंद्रमा मजबूत हो गए। चंद्रमा मजबूत हो गया। फिर चाहे वह मेष लग्न की ही कुंडली क्यों ना हो, चंद्र लग्न से विचार करना चाहिए। लग्न या चंद्रमा दोनों में जो मजबूत हो उससे विचार करना चाहिए। तो हम लोग या कन्या लग्न हो या कन्या राशि हो, जो बलवान हो, हाँ, जो दोनों में जो बलवान हो उसी को आधार मानकर हम लोगों को समझना है एवं सीखना है, सीखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले यह देखें कि जो कन्या लग्न होता है, कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो यहाँ पर देखें 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव को क्या कहा गया है? बुधदेव को बाल राजकुमार कहा गया है। तो जो व्यक्ति जो बाल अवस्था में होता है वह बेहद स्फूर्तिवान होता है, उसको थकावट होती ही नहीं, दिन भर काम करता रहेगा, इधर से इधर कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो थकेगा ही नहीं। तो ऐसे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कन्या लग्न वाले होते हैं या कन्या राशि वाले होते हैं वे स्फूर्तिमान होते हैं और गतिशीलता इनमें पाई जाती है। दूसरी, कन्या राशि के जो स्वामी बुधदेव होते हैं ये स्वयं अस्थिर स्वभाव के होते हैं और स्थिर स्वभाव के बुधदेव होते हैं, क्योंकि बचपना है, बाल अवस्था है, तो बाल अवस्था में स्वभाव भी अस्थिरता के साथ में। तो ऐसा कहा गया है कि बुधदेव जिस ग्रह से देखे जाते हो या जिस ग्रह के साथ में होते हैं उनके जैसा गुण धर्म अपनाने लगते हैं। यानी कि यही बुधदेव अगर देव गुरु बृहस्पति के साथ में हो, युक्त हो, तो क्या होगा? व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सहनशील होगा, ज्ञान की बातों को सुनने का प्रयास करेगा, समझने का भी प्रयास करेगा और बोलेगा भी तो ज्ञान युक्त बातें बोलेगा। अगर वही मंगल के साथ में युक्त हो जाए तो फिर व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाएगा? उग्र हो जाएगा, तुनक मिजाजी स्वभाव का हो जाएगा।
कोई एक ही बात को कोई दो तीन चार बार रिपीट करके बोलेगा तुरंत गुस्सा हो जाएगा। तो बुध देव जब लग्नपति बनते हैं तो इस प्रकार के गुण देखने में व्यक्ति को होता है। परंतु एक और गुण पाया जाता है, वह क्या? तो यह कन्या राशि जो होती है वह पृथ्वी तत्व की राशि होती है, यानी कि व्यवहारिक होती है। तो ऐसे लग्न वाले व्यक्ति जो कन्या लग्न के होते हैं या कन्या राशि वाले होते हैं, वे कुछ समयों के बाद में व्यक्ति जो है, जातक जो है, अपने वातावरण और संगति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। शुरू के कुछ दिनों में इन्हें समस्याएं होती है, फिर उसके बाद में वे उस तरह ढल ढाल लेते हैं और उस उन्हीं के अनुसार अपना स्वभाव बना लेते हैं। इससे उनके दैनिक जीवन में समस्याएं ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती या नहीं रहता। जो व्यक्ति का लग्न चाहे चंद्र राशि का हो या लग्न हो, दोनों में जो अगर बलवान है, अगर पृथ्वी तत्व की ही राशि का होता है, तो इन लोगों का स्वभाव क्या हो जाता है? धन संचय करने का स्वभाव हो जाता है। इसके कारण होते हैं, एक तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व के जो गुण हुए, इनसे दूसरे भाव में दूसरा भाव धन का भाव होता है, जो शुक्र का होता है। चाहे पृथ्वी तत्व की और राशियां हैं, खास करके बुध एवं शुक्र जब दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो ये संचयी स्वभाव को बनाते हैं। बच्चा को भी देखिएगा कि चाहे वह खिलौना हो चाहे कुछ भी हो, संग्रह बहुत करता है, और शुक्रदेव वैसे भी धन के अभिलाषी ग्रह होते हैं। तो यह कन्या लग्न हो, कन्या लग्न वाले या कन्या राशि वाले, इनके धन भाव में शुक्रदेव हो तो धन संचयी स्वभाव बना देते। और यहीं पे जैसे अग्नि पृथ्वी तत्व की राशि यह भी हो जाती है वृषभ राशि, चाहे वृषभ राशि का लग्न हो या चंद्रमा वृषभ राशि में उसके हो, या शुक्रदेव की राशि हो गया, यहाँ पर बुधदेव हो, ठीक दूसरे हो। यह भी व्यक्ति थोड़े जो क्या होते हैं, यहाँ पर भी शुक्र बुध का समन्वय संबंध बना तो संचयी स्वभाव के हो जाते। इनके चौथे भाव में, चंद्रमा से चौथे या लग्न से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि का होना। चौथा भाव मन का है। वास्तविक विद्या के लिए हम लोग चौथा भाव ही देखते हैं। विद्या चौथा भाव से, बुद्धिमता पंचम भाव से, विद्या चौथा भाव, बुद्धिमता पंचम भाव, विद्या की निपुणता दूसरा भाव, उच्च शिक्षा होगी कि नहीं होगी नौवां भाव, हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति गूढ़ तत्व जान सकते हैं या नहीं जान सकते, आठवां भाव। एक विद्या के लिए पांच भावों को देखा जाता है, जिसमें प्रमुख जो है वह चौथा भाव, मन की स्थिरता, विद्या इत्यादि। तो चौथा भाव जो सुख भाव होता है और चौथा भाव जो मन की स्थिरता का होता है, उसमें देव गुरु बृहस्पति की राशि का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। बुधदेव जहां व्यवसाय के कारक हैं और उन्हीं की यह क्या राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, जिसके वजह से व्यक्ति व्यवसायी स्वभाव का माइंड देता होता है, व्यवसायी माइंड का, भले ही वह नौकरी क्यों। अब चलते हैं इनके बारे में, कुछ विशेष गुण धर्मों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वह क्या? तो अब इनके रंग रूप रूप बनावट की बात की जाए तो जहां पर यह बुधदेव की राशि है, तो बुधदेव सबसे सुंदर ग्रह होते हैं, यानी बुधदेव सबसे सुंदरता का प्रतीक है। क्योंकि बचपना है ना, कोई भी व्यक्ति जब छोटा बच्चा होता है, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, चेहरा बहुत सुंदर देखने को लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले
मनोहर छवि के, आकर्षक छवि के होते हैं। बचपना में अवस्था में कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा थोड़ा शर्मा ज्यादा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका स्वभाव शर्मीले स्वभाव का होता है। इस लग्न में चंद्रमा मंगल, इस लग्न में खास करके कन्या लग्न में चंद्रमा एवं मंगल अशुभ ग्रह होते हैं। चंद्रमा एवं मंगल अशुभ ग्रह होते हैं। चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वें भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, इसलिए चंद्रमा अशुभ ग्रह हो जाते हैं। मंगल की बात की जाए तो ये अष्टमेश एवं तृतीयेश होने के कारण यह भी अशुभ ग्रह हो जाते हैं। देवगिरि गुरु बृहस्पति भी इस लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में या कन्या राशि वालों के लिए अशुभ ग्रह होते हैं, तथापि यह केंद्र भाव के भी स्वामी है। केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण ही देव गुरु बृहस्पति में अशुभता आ गई। परंतु यदि कन्या लग्न की कुंडली हो, कन्या लग्न की कुंडली हो और देव गुरु बृहस्पति अशुभ ग्रह हो गए, परंतु कभी कभी ग्रह योग के आधार पर, ग्रह योग के आधार पर यह शुभ ग्रह का काम करते हैं। वह ग्रह योग कैसा होता है, इसके बारे में भी हम सबों को जानना चाहिए। तो कन्या लग्न की कुंडली या कन्या राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हों और शनि के द्वारा देखे जाते हों, अगर मान लिया जाए कि देव गुरु बृहस्पति यहीं पे बैठे हुए और शनि के द्वारा देखे जा रहे हों, चाहे शनि तीसरी दृष्टि से देखे, चाहे शनि सातवीं दृष्टि से देखे या शनि 10वीं दृष्टि से देखे, फिर क्या हो गया, देव गुरु बृहस्पति शुभाग्रह हो गए। कारण यह है कि शनि देव पंचम भाव के स्वामी है। नियम यह बनता है कि यदि कोई ग्रह केंद्र भाव का स्वामी होता है और उसे केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है और वह त्रिकोण भाव के स्वामी से, त्रिकोण भाव का मतलब हुआ लग्न, 5वां या 9वां भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाता है, तो उनका केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाता है और वो सुफल प्रदाता बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी यह खस्टेश भी शनि हो जाएंगे, मूल त्रिकोण का राशि यहाँ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो वह बीमारी के लिए खस्टेश हो जाएंगे, लेकिन पंचमेश भी तो है। हम लोगों ने लघु पराशरी पुस्तक में एक बार नहीं कई बार पढ़ा है कि जो ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होता है और त्रिकोण भाव का भी स्वामी होता है, तो उसे अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष समाप्त हो जाता है। कुंडली का 8वां भाव सबसे बुरा भाव होता है। 6ठे भाव से भी तो ज्यादा बुरा भाव 8वां भाव होता है ना। गुरुजी पूछने का हाँ हाँ जो हाँ, मूल त्रिकोण की राशि का, आप ही के विषय वस्तु पर मैं आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जो 8वें भाव का स्वामी होता है और त्रिकोण भाव का भी स्वामी होता है, तो वहां पे अष्टमेश का दोष समाप्त हो जाता है, जबकि 8वां भाव सबसे बुरा है। उससे कम खराब 6ठा भाव है। 6ठा भाव बुरा भाव इसलिए कहा गया है कि यहाँ से कर्ज एवं शत्रुता का विचार किया जाता है। कर्ज एवं शत्रुता का विचार किया जाता है, झगड़े का विचार किया जाता है, इसलिए यह भाव खराब है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इनके पास में बुद्धिमता आ गया, बीमारी के लिए यह अत्यधिक बुरे फल देंगे, बीमारी के लिए अत्यधिक बुरे फल देंगे, लेकिन अन्य विषय वस्तुओं के लिए यह अच्छे फल देंगे। कारण यह है कि शनि का सेवक है, सेवक का काम होता है काम करना। यह 6ठा भाव उपचय भाव की है। उपचय भाव का मतलब होता है कि बगैर थके हुए काम करना, जो शनि देव का है। एक दूसरा, 6ठा भाव कंपटीशन का भी है, यानी प्रतिस्पर्धा का भी है, जिसमें सेवा भाव ही ना हो, जिसमें कार्य क्षमता ही ना हो, कार्य करने की मन में अभिलाषा ही नहीं हो, यानी कि जिसके शनि खराब है। क्या शनि को, अगर शनि 6ठे भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है,
शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो उनको 12वें भाव में बैठने का दोष नहीं लगता। यदि वह मकर राशि में शनिदेव कहीं भी बैठते हैं, मान लीजिए जाए कि यहीं पे 10 नंबर की राशि है, यहीं पे 11 नंबर की राशि है, शनिदेव यहाँ पर बैठ गए, तो एकादशेश का